पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि कैसे इतादोरी और टोडो माहितो से लड़ते हैं और एंड में इतादोरी माहितो को मारने ही वाला होता है। उतने में उधर गेतो आ जाता है और माहितो को क्या तुम्हें मेरी हेल्प की ज़रूरत है कहता है। अब इस एपिसोड की शुरुआत में हमें कुछ टाइम पहले का सीन दिखाते हैं जब सुकुना ने शिबुया पर अटैक करके उसे बुरी तरह से तबाह कर दिया होता है। और फिर पांडा को दिखाते हैं जो कुसाकाबे को ढूंढ रहा होता है और कुसाकाबे अटैक के बाद कहीं दब के गुम हो गया होता है। और पांडा जैसे ही अपना गोरिल्ला मोड ऑन करता है तो उसे कुसाकाबे का हाथ पत्थर के नीचे दबा हुआ दिख जाता है और वो कुसाकाबे को उधर से निकाल लेता है। अब निकलने के बाद कुसाकाबे पांडा से कहता है कि जैसा तुमने मुझे कहा था वैसा तो कुछ भी नहीं है, क्योंकि कुसाकाबे को लग रहा था कि ये सब इतादोरी ने किया है। और उसको समझाते हुए पांडा कहता है कि ये सब इतादोरी ने नहीं सुकुना ने किया है। और फिर कुसाकाबे कहता है कि मुझे तो बताया गया था कि इतादोरी ने सुकुना पर काबू कर लिया है, पर उसका तो अभी भी सुकुना पर कोई कंट्रोल नहीं है। और फिर कहता है कि गोजो के जाने के बाद अगर हाई अथॉरिटीज इतादोरी को मारने का डिसीजन लेंगे तो मैं उनको ही सपोर्ट करूंगा और मेरे हिसाब से भी इतादोरी को मार देना चाहिए। और फिर नेक्स्ट सीन में मलेशिया के एक होटल में उई उई और मेमे को दिखाते हैं जो आपस में बात कर रहे होते हैं। और इतने में मेमे को किसी का फ़ोन आ जाता है जिसे रिसीव करके वो उसको बताती है कि ये तो बस उसे मारने ही वाला था, लेकिन वो एंड मोमेंट पर उई उई की टेक्निक का यूज़ करके उससे बच गई और इधर मलेशिया आ गई। और मेमे उसे समझाते हुए उसके सारे जापानीज स्टॉक और टोक्यो की रियल एस्टेट को बेचने के लिए बोलती है और कहती है कि मैं ऑलरेडी सब बेच के इधर आ गई हूँ। और इस शिबुया इंसिडेंट के कारण उधर की इकोनॉमी पर असर होने से पहले उसे भी ऐसा करने को बोलती है। और फिर शिबुया स्टेशन पर चोसो को दिखाते हैं जिसको अभी तक फ्लैशबैक आ रहे होते हैं जिसमें वो इतादोरी के साथ अपने भाइयों को लंच करते हुए देख रहा होता है। और फिर वो उठ के मुझे जाना होगा और इतादोरी है कौन, मुझे इसका पता लगाना होगा कहता है। और फिर इसके बाद प्रेजेंट सीन दिखाते हैं जिधर गेतो माहितो को क्या तुम्हें मेरी हेल्प की ज़रूरत है कहता है। और फिर इतादोरी गेतो को देख के उसकी तरफ भागते हुए उसको गोजो को वापस करने को कहता है। और इतने में गेतो अपनी टेक्निक का यूज़ करते हुए एक कैटफिश कर्स को बुला लेता है जो उधर ज़मीन के नीचे चली जाती है और इतादोरी के नीचे आके अपना बड़ा सा मुंह खोल देती है, जिसे देख इतादोरी को लगता है कि वो उसके मुंह में जा रहा है। पर इतने में वो उधर ही फिसल के गिर जाता है और हैरान होकर सोचता है कि अभी मेरे साथ क्या हुआ था, जिसका जवाब देते हुए गेतो कहता है कि तुम्हें लगा था ना कि तुम उसके मुंह के अंदर जा रहे हो, पर ऐसा कुछ नहीं था, ये सब नज़रों का धोखा था जिसमें तुम फंस गए थे। और फिर गेतो कहता है कि कर्स मैनिपुलेशन टेक्निक के बहुत फ़ायदे हैं और वो कितने भी कर्स स्पिरिट को अपने हिसाब से बुला के उनका यूज़ कर सकता है और वो उन सबको एक साथ भी बुला सकता है। और इतादोरी ये सब सुनते सुनते गेतो पर अटैक कर देता है, इसका काउंटर करते हुए गेतो अपनी कर्स मैनिपुलेशन टेक्निक का यूज़ करते हुए बहुत सारे ग्रीन डेट्स बुला लेता है और इतादोरी पर उससे अटैक कर देता है। और ये ग्रीन डेट्स इतादोरी पर अटैक करते हुए उसको बहुत बुरी तरह से डैमेज कर देते हैं। और फिर इतादोरी गेतो को फिर से गोजो को वापस करने को बोलता है और ये देख के गेतो सुकुना का वेसल बहुत टफ है कह के उसकी तारीफ करता है। और इतने में माहितो पीछे से आके गेतो पर अटैक कर देता है और गेतो उसके अटैक से आसानी से बच जाता है। और माहितो उसको कहता है कि मैं जानता था कि तुम मेरी कोई हेल्प नहीं करने वाले। और गेतो उस पर अपनी टेक्निक का यूज़ करते हुए उसको एक बॉल में कन्वर्ट कर देता है और इतादोरी को अपनी मैक्सिमम टेक्निक के बारे में बताता है। वो कहता है कि मैक्सिमम सबसे पावरफुल टेक्निक है जो एकदम डोमेन एक्सपेंशन की तरह है और कर्स मैनिपुलेशन की मैक्सिमम टेक्निक का नाम उजुमाकी है। और ये टेक्निक उजुमाकी उसकी सारी कर्स स्पिरिट को कंबाइन करके सुपर कंडेंस कर्स एनर्जी निकालती है जिससे वो अपने अपोनेंट पर अटैक कर सकता है। और वो कहता है कि शुरू में उसको ये उजुमाकी टेक्निक बेकार लगती थी क्योंकि वो इसका यूज़ करते हुए उन कर्स स्पिरिट को कंट्रोल नहीं कर सकता था, पर वो गलत था
क्योंकि उज़ुमाकी में सेमी ग्रेड 1 और उससे ऊपर की कर्स स्पिरिट यूज़ की जाती है और वो उनकी टेक्निक खुद यूज़ कर सकता है। और अब उन कर्स स्पिरिट से अटैक करवाने की जगह गेतो खुद उनकी पावर को यूज़ कर सकता है और फिर गेतो माहितो की सोल से बनी उस बॉल को निगल जाता है और माहितो का अब फाइनली एंड हो जाता है। अब गेतो देखता है कि उसके ऊपर मोमो अपने झाड़ू पर बैठ के उड़ रही होती है और इतने में मोमो अपनी लालटेन से बाकी मेंबर्स को सिग्नल दे देती है, जिसको देख के कैमो समझ जाता है कि उनका अपोनेंट मोमो के ठीक नीचे है और वो अपने तीरों में कर्स एनर्जी का यूज़ करते हुए गेतो पर अटैक कर देता है, लेकिन गेतो उन तीरों से आसानी से बच जाता है और फिर इतने में अपनी राइफल का यूज़ करते हुए गेतो पर गोली चला देती है और गेतो उसको भी ब्लॉक कर देता है और उसकी उस गोली को अपने हाथ में पकड़ के देखते हुए स्माइल करता है, क्योंकि आम नॉर्मल वेपन सॉर्सरर के अगेंस्ट यूज होते देख उसको अच्छा लगता है। और इतने में मीवा गेतो के पीछे से आके अपनी तलवार से अपनी फुल पावर का यूज करते हुए गेतो पर अटैक कर देती है और गेतो उसके अटैक को अपने हाथ से ही रोक देता है और उसकी तलवार को पकड़ के उसे तोड़ देता है। और इसके बाद मीवा को मारने के लिए गेतो अपनी मैक्सिमम टेक्निक का यूज करते हुए उज़ुमाकी को एक्टिवेट कर देता है, जिसे देख इतादोरी और मीवा दोनों घबरा जाते हैं और इतने में गेतो के अटैक को कोई काउंटर करते हुए मीवा को बचा लेता है, जिसे गेतो सेंस कर लेता है और कहता है कि जिसने भी इसे बचाया वो इतना भी बुरा नहीं है। और फिर उधर गेतो के अटैक से एक बड़ा सा गड्ढा हो जाता है और फिर मीवा उधर कुसाकाबे को देखती है जिसने उसे बचाया होता है और उधर मोमो और उताहिमे भी आ जाते हैं और दूसरी तरफ इतादोरी के पास पांडा और कैमो आ जाते हैं, जिसमें कैमो पांडा से पूछता है कि हमारा अपोनेंट है कौन, क्या वो गेतो है, जिसका जवाब देते हुए पांडा कहता है कि उसकी बाहर से बॉडी तो गेतो की है पर वो अंदर से गेतो नहीं कोई और है। और इतने में उधर चौसो भी आ जाता है जो गेतो को देखते हुए बताता है कि उसके 3 पेरेंट्स हैं, जिसमें एक उसकी मदर और दूसरा वो कर्स स्पिरिट है जिसने उसकी मदर को प्रेग्नेंट किया और तीसरा जिसने उसकी मदर को मैनिपुलेट किया। और ये सब सुन के गेतो कहता है कि तुमने आखिरकार मुझे पहचान ही लिया। और चौथो उसका असली नाम नोरितोशी कैमो बताता है और फिर उताहिमे बताती है कि ये नोरितोशी कैमो क्लैन पर लगा एक दाग है जो हिस्ट्री का सबसे बड़ा इविल सोर्सरर है और बताती है अगर ये वही है तो गेतो के अंदर जो है वो लगभग 150 साल से भी बड़ा है, जिसे सुन गेतो बोलता है कि नोरितोशी कैमो तुम मेरे कई नामों में से एक है, लोग मुझे बहुत नामों से बुलाते हैं और तुम्हें जो नाम पसंद हो तुम मुझे उस नाम से बुला सकते हो। अब चौसो गुस्से में गेतो की तरफ उसको मारने के लिए बढ़ने लगता है, क्योंकि गेतो उसके छोटे भाई इतादोरी को मारने के लिए उसको उकसा रहा था और इतने में उनके बीच में उराउमे आ जाती है और चौसो को उधर ही रुकने को कहती है। अब इधर चौसो बताता है कि उसकी कर्स टेक्निक की वजह से वो अपने भाइयों को सेंस कर सकता है और जब उसके दोनों भाई मारे गए तो उसे तभी पता चल गया था। और जब चौसो और इतादोरी की आपस में फाइट हो रही थी तब भी चौसो को यही सेम फीलिंग आई थी, जिसका मतलब है कि इतादोरी भी उसका भाई है और उनमें कुछ न कुछ ब्लड रिलेशन है। और अब वो कहता है कि वो इतादोरी को बचाने के लिए अपनी पूरी जान लगा देगा और अपने बड़े भाई होने का फ़र्ज़ पूरा करेगा। और अब चौसो अपनी कर्स टेक्निक ब्लड मैनिपुलेशन का यूज़ करते हुए उराउमे पर अटैक कर देता है, जिससे वो बड़ी मुश्किल से बचती है और उसकी ये टेक्निक उराउमे के हाथ के आर पार हो जाती है। और इसके बाद चौसो गेतो पर अटैक करता है और गेतो उससे बचने के लिए अपनी कर्स टेक्निक का यूज़ करते हुए एक कर्स स्पिरिट को बुला के उस पर बैठ के उड़ने लगता है और फिर चौसो उस पर हवा में उड़ते हुए अटैक करने लगता है और गेतो उसके सारे अटैक आसानी से डॉज कर देता है। और फिर गेतो चौसो के ऊपर एक पत्थर जैसा बड़ा सा कर्स फेंक देता है, जिससे चौसो अपनी ब्लड मैनिपुलेशन टेक्निक से बीच में से ही काट देता है। और फिर गेतो और चौसो की काफ़ी देर तक ऐसे ही फाइट होती है और फिर गेतो चौसो
का मजाक बनाते हुए उसे आराम करने को बोलता है, क्योंकि चोसो ने गेतो पर इतने अटैक किए और उसने सारे डॉज कर दिए और चोसो अब थक न गया हो, इसीलिए गेतो उसका मजाक बनाते हुए उसे आराम करने को बोलता है। और फिर दूसरी तरफ पांडा इतादोरी और कैमो को दिखाते हैं और पांडा कहता है कि चोसो के आने के कारण उनको टाइम मिल गया और गेतो का ध्यान चोसो से लड़ने में है, तो वो इसी का फ़ायदा उठा के गेतो पर सरप्राइज अटैक करके उसे हरा सकते हैं और गोजो को छुड़वा सकते हैं। और फिर पांडा के प्लान के हिसाब से ये सब एक साथ गेतो पर अटैक करने आ जाते हैं और इतने में उधर उराउमे आ जाती है और अपनी कर्स टेक्निक फॉरेस्ट काम से उन सबको बर्फ़ में जमा देती है। और इसे देख कैमो ये तो बहुत एडवांस आइस टेक्निक है कहता है और फिर पांडा समझाते हुए कहता है कि जरा भी हिल के छूटने का ट्राई मत करना, और अगर ऐसा किया तो तुम्हारी बॉडी के टुकड़े टुकड़े हो सकते हैं। और इन सबको जमा हुआ देख के गेतो किसी को भी ना मारने के लिए उराउमे से कहता है, क्योंकि अगर इन सबको मार दिया तो इनकी इन्फॉर्मेशन देने के लिए कोई बचेगा ही नहीं। और फिर अपनी रिवर्स कर्स टेक्निक का यूज़ करते हुए उराउमे अपना हाथ हील कर लेती है, जिसे देख कैमो और डर जाता है और बोलता है कि ये हमसे काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है, हमारा इधर से ज़िंदा लौट के वापस जाना इम्पॉसिबल है। और दूसरी तरफ चोसो इस लेवल की कर्स टेक्निक मुझे रोक नहीं सकती कह के अपनी टेक्निक का यूज़ करते हुए उसकी बर्फ़ को पिघला के उधर से निकलने का ट्राई करता है, जिसे सुन के उराउमे किस लेवल का कर्स मुझे बताना ज़रा कह के उसके पास उसे मारने आ जाती है और वो उसे मारने ही वाली होती है। उतने में इतादोरी उधर आके चोसो की बर्फ़ तोड़ के उसे छुड़ा लेता है और सोचता है कि मेरी बर्फ़ थोड़ी कमज़ोर थी और उराउमे मुझे नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती, जिसका मतलब है कि सुकुना और इसका आपस में कुछ रिलेशन है। और फिर इतादोरी चोसो से पूछता है कि क्या तुम अब हमारे दोस्त हो, जिसका नहीं कह के चोसो जवाब देता है और कहता है कि मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ और तुम मुझे अपना बड़ा भाई कह के बुलाओ। और इतने में मोमो उधर आके गेतो पर अटैक कर देती है, जिसे उराउमे अपने हाथ से ही ब्लॉक कर लेती है। और ये सब देख उराउमे भड़क जाती है और अपनी कर्स टेक्निक आइस फॉल, जो कि एक बहुत ही पावरफुल अटैक है, उसका यूज़ करते हुए सिर्फ इतादोरी ही जिंदा रह जाए वो भी चलेगा कह के अटैक कर देती है और उसके इस अटैक से ये सब मरने ही वाले होते हैं। इतने में उधर यूकी आके उन सबको बचा लेती है और वो गेतो से अपना वही पुराना सवाल पूछती है कि तुम्हें किस टाइप की औरतें पसंद हैं, जिसका गेतो ने उसे अभी तक जवाब नहीं दिया होता है। और ये सुन के गेतो उसको अपनी एविल भरी स्माइल देता है और ये एपिसोड इधर ही एंड हो जाता है। अब क्या लगता है यूकी गेतो को हरा देगी, और क्या यूकी के साथ और भी कोई उसकी हेल्प करने के लिए आया है, और क्या ये लोग मिल के गेतो को हरा के गोजो को छुड़वा लेंगे? अब ये सब आपको अगले एपिसोड में पता चलेगा। और अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और नेक्स्ट एपिसोड मिस ना हो जाए उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में अगले एपिसोड के साथ।